10 साल पहले मैं यूएसए गया था। हम पावर लिफ्टिंग के लिए यूएसए गए थे खेलने के लिए। तो मैंने वहाँ पे देखा कि एक इवेंट हो रहा था जिसमें लोग बस खींच रहे थे, ट्रक खींच रहे थे, 200-200 किलो के पाइप लेके वो भाग रहे थे, फॉर्मर वॉक जिसको हम बोलते हैं, डेड लिफ्ट कर रहे थे, गाड़ियों को उठा रहे थे। तो वो एक वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन की तरफ जाना जाता है। तो जब मैंने ये देखा कि वहाँ पे तो ये इवेंट हो रहे हैं, बट क्या है हमारे इंडिया में इसका कुछ भी कोई भी एक्टिव नहीं हो रहा है। तो जब मैं इंडिया वापसी आया तो मैंने ये सब खींचना करना जब मैंने शुरू किया, सबसे पहले मैंने एक गाड़ी खींची, फिर मैंने 3 गाड़ियाँ खींची, फिर मैंने 10 गाड़ियाँ खींची, फिर मैंने ट्रक खींचा, बस खींची। बस खींच के मैंने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। जब दर्ज कराया तो लोगों की निगाह पड़ी, तो लोगों ने ये बोलना सोचना शुरू कर दिया, यार ये क्या कर रहा है, कभी बस खींचता है, कभी ट्रक खींचता है। तो फिर मैंने धीरे धीरे ये नौजवानों को भी यूट्यूब और अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मैं डालने लग गया। तो मैंने जब ये देखा कि इसका आउटपुट निकल के आ रहा है, तो अब धीरे धीरे ये इंडिया में भी स्टेबल, धीरे धीरे मैं पहला इंसान हूँ जो इंडिया में इसको लेके आ रहा हूँ। देखिए, पहली बार तो परिवार को पता ही नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, पर जब परिवार के लोगों को बताया कि आपका बच्चा वहाँ पे बस खींच रहा है, लड़का ट्रक खींच रहा है, हज़ारों की संख्या में लोग हैं। फिर एक बार क्या हुआ, जब मैं बस खींच रहा था तो मेरा गला, पेट की आंतड़ियाँ, और मैं हॉस्पिटलाइज हो गया 2-3 दिन के लिए। तो मैं हॉस्पिटलाइज हो गया 2-3 दिन के लिए। तो डॉक्टर ने कहा कि ये खींचने से आपके अंदर की मसल वसल खींच जाती है। तो घर वाले इस चीज़ को अलाउ नहीं कर रहे थे कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना, पर फिर भी मैं अपनी राह पे चलता गया। मुझे तकरीबन स्ट्रगल करते 20 साल हो गए पूरे। 20 साल पहले हम बॉडी बिल्डिंग करते थे, मिस्टर इंडिया बना मैं, मिस्टर दिल्ली बना मैं बॉडी बिल्डिंग में। फिर मैंने पावर लिफ्टिंग शुरू किया, पावर लिफ्टिंग में एशिया चैम्पियन बना। किक बॉक्सिंग खेली मैंने, किक बॉक्सिंग में वर्ल्ड चैम्पियन बना। स्ट्रेंथ लिफ्टिंग खेली मैंने, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में वर्ल्ड चैम्पियन बना। वर्ल्ड रिकॉर्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग का आज भी मेरे नाम पे है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, सफ़र तो बड़ा ही अजीब रहा है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से भी थोड़ा सा मुझे सहयोग मिले, ताकि मैं आने वाली पीढ़ी या फिर आने वाले जो जनरेशन है उसको भी मैं संदेश देना चाहूँ कि भी और अच्छा बेहतर करेंगे। बात आती है जब स्ट्रॉन्ग मैन इवेंट की, जिसमें हम पुलिंग करते हैं, बस उसमें तकरीबन मैं डेढ़ से 2 महीना पहले तैयारी करनी अपनी स्टार्ट कर देता हूँ। छोटी छोटी तैयारी होती है, जैसे डेली ट्रेनिंग करना, बस को पुल करके ट्रेनिंग करना। ट्रेनिंग करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बस का जो वज़न है वो तकरीबन 10 टन के लगभग होता है। अब 10 टन को हम खींचते हैं रेगुलरली, तो वो इतना आसान चीज़ नहीं है। उसकी हर 3 दिन बाद, 4 दिन बाद हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। फिर लास्ट दिन जब हमारा इवेंट होता है, उस इवेंट को हम अंजाम देते हैं। सबसे पहले तो ये कि ताकत आपको पॉजिटिव, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे लाइफ में और सारी चीज़ आप अच्छी करेंगे। और दूसरा, सुबह उठते हैं हम, मेडिटेशन, योगा, उसके बाद फिर जिम, अपने आप को एक संतुलित चीज़ में बांधे रखना। क्योंकि हम कोई भी चीज़ अगर कर पाते हैं तो वो अपने अंदर की अंतरात्मा से ही कर पाते हैं कि हमने ये चीज़ करनी है, कि हम ये चीज़ कर लेंगे। इसी वजह से हम ये चीज़ रेगुलरली कर पाते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं मांसाहारी नहीं हूँ। और जो बात आती है डाइट की, डाइट में जैसे आपका दूध हो गया, छाछ हो गया, घी हो गया, ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें जो देसी बनी होती हैं। जैसे हम सुबह जिम जाते हैं, जिम जाने के बाद अपना दूध लेता हूँ मैं, फिर सलाद होती है, फल फ्रूट होते हैं, वो सारा कहता हूँ कि हिंदुस्तान में वो चीज़ आज तक किसी ने भी नहीं किया है। जो मैं पीछे भी करते आया हूँ वो भी किसी ने नहीं किया है, और जो मैं आगे करने वाला हूँ वो भी आज तक किसी ने नहीं किया है। हमारे जो घर के हालात थे वो शुरू से अच्छे नहीं थे। मेरी माताजी ने बड़ा स्ट्रगल करके हमें यहाँ तक इस मुकाम पे लेके आए हैं, तो वो बड़े ही कठिन दिन थे। गुस्से की तो ये बात है कि कोशिश किया जाता है कि किसी तरह गुस्सा ना आए, क्योंकि हमारा गुस्सा कुछ और तरीके का होता है। एक साधारण आदमी होता है, वो बेचारा साधारण होता है। अगर हमारा गुस्सा आ गया तो फिर मैं ज़्यादा तो कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ सर। देखिए, सबसे पहले तो समस्या फाइनेंशियली है, पैसे की। क्योंकि क्या होता है, एक इवेंट हम ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें पैसा लगता है। दूसरा, हमारी डाइट में जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें पैसा लगता है। हम डेली की जो डाइट लेते हैं उसमें पैसा लगता है। तो पैसे की बड़ी समस्या है, क्योंकि मैं एक छोटा सा जिम ही तो चलाता हूँ। उस जिम से मैं अपना परिवार चलाता हूँ, अपने घर की जिम्मेवारियाँ निभाता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें, सबसे बड़ी फाइनेंशियली मुझे बड़ी दिक्कतें आती हैं। देखिए, पहले जब मैं करता था तो लोग बोलते थे पागल है ये,
ये कभी ट्रक खींचता है, कभी बस खींचता है, कभी कहता है मैं 10 गाड़ियाँ खींचता रहता है, कभी ये क्रेन खींचता है रोडों पे। तो लोग पहले पागल बोलते थे, पर क्या मैंने उनकी सोच बदली, नज़रिया बदला। फिर मैंने लोगों को बताया ये बाहर होते हैं सारी चीज़ें, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन लोग करते हैं। जब मैंने लोगों को अवेयर किया, बताया गेम होता है ये प्रॉपर एक खेल है जो बाहर अमेरिका विदेशों में खेला जाता है। तो फिर मैंने उनकी सोच बदली, फिर मैंने उसको अवेयर किया। तो जब उनको पता चला हाँ ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये गेम है एक। जब तक आदमी मानसिक रूप से प्रिपेयर नहीं होगा किसी भी गेम के लिए, तो स्ट्रॉन्गमैन गेम है। इसमें तो हमारे सर का जो बाल है और पैर के नाखून है, वहाँ तक कि हमारी पूरी बॉडी की पावर लगती है। पर्टिकुलर ये नहीं कि हमारे हाथों की पावर लग रही है, पैरों की पावर लग रही है, ये नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। एक चीज़ को लेके हम स्ट्रॉन्गमैन नहीं बन सकते, तो बहुत सारी चीज़ को जोड़ के ही हम स्ट्रॉन्गमैन बन सकते हैं। मैं 2018 में यूएसए गया, तो एक मार्क फिलिक्स है जो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है, तो मैं उनसे मिला वहाँ पे यूएसए में। तो उन्होंने मुझे सारी चीज़ें बताया, बारीकियाँ बताया, कैसे खींचते हैं इसको, कैसे करते हैं इसको। तो जो मार्क फिलिक्स हैं वो मेरे रोल मॉडल हैं वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन के। मेरे अभी 2 बड़े बड़े टारगेट हैं, गिनीज़ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड। बाकी 7 नेशनल में मेरे नाम दर्ज हैं बुक्स में। तो एयरक्राफ्ट और हवाई जहाज़ खींच के मैं गिनीज़ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम मैं दर्ज करवाना चाहता हूँ। एयरक्राफ्ट मेरा दिसंबर या फिर जनवरी में मैं इसको प्लान कर रहा हूँ, और मैं धीरे धीरे अपने उस तैयारी की तरफ चल रहा हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि 65,000 किलो इस एयरक्राफ्ट का वेट है। इसलिए इसकी तैयारी मुझे प्रॉपर अभी से ही 3 महीना पहले ही मुझे करनी पड़ रही है। सबसे पहले तो जी परवीन जी के फादर एक्सपायर हो गए थे, उनकी जगह मैंने नौकरी की। नौकरी करने के बाद मेरे बेटे ने मेरी नौकरी करवाई और बहुत ही अच्छा काम किया। उसके बाद जब इसकी सर्विस नहीं लगी कहीं, भाई मैंने तो बेचारे ने बहुत की, अपन नहीं कहीं काम करना, तो इन्होंने ये अपना जिम खोल दिया। जिम खोलने के बाद इन्होंने कभी 1000 रुपये जीते, कभी 2000 जीते, कभी कोई शील्ड जीती, कभी वो कुछ किया, कभी कुछ किया, कहीं मोटरसाइकिल जीत के लाए, कोई कुछ कहीं किया वहाँ। फिर यहाँ प्रोग्राम किया, बाहर गए थे। ये बाहर जाने के बाद ये वहाँ सेकंड आए थे। सेकंड आने के बाद हमने यहाँ प्रोग्राम किया था। प्रोग्राम करने के इस गांव वालों ने बहुत मदद की। अब जो अरविंद केजरीवाल थे उन्होंने हमारी इतनी मदद भी नहीं करी। एक लड़के ने इतना वो किया था, अब भाई मैं इस लड़के के लिए कुछ करके जाऊँगा। इसने बहुत ही मेहनत की है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया, जिसने मेरी भी नौकरी करवाई, अब मेरे घर का भी काम किया। सुबह अपने बच्चों को काम करके जाती, शाम को आती। जब तक छोटे ही थे, पर 5 साल का तो था ही। तो आने के बाद ये मेरा लड़का मेरा काम करे पाता। काम जैसे बड़ा होता गया, जैसे काम करता गया, अपना स्कूल ही जाता था, पढ़ता लिखता था, मेरा काम भी करता था, मेरे को भी संभालता था, अपने भाई बहनों को भी संभालता था। बहुत संघर्ष किया गया। अगर मेरे लड़के ने बहुत ही अच्छा काम किया। जिंदगी में सब ऐसा काम नहीं कर सकते, किसी का कुछ हुनर होता है, किसी का कुछ हुनर होता है, पर मेरे लड़के ने अच्छा काम किया।